आप देख रहे हैं झारखंड का सबसे बड़ा बुलेटिन और आज बात झारखंड की बड़ी खबर की करेंगे और शुरुआत सबसे पहले झारखंड की सियासी गलियारे से आ रही बड़ी खबर की। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। सत्र के पहले दिन स्पीकर ने सदन में शोक प्रकाश पढ़ा और फिल्म कलाकार धर्मेंद्र असरानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन के बाहर कई मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। ये तो बस झांकी है, असली हंगामा तो अभी 5 दिन देखने को मिलेंगे। जी, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर माहौल बेहद गर्म था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सियासी अटकलों और विधानसभा में उठने वाले मुद्दों पर ही मुखर दिखाई दिए। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। संस्थानों के परिचालन का है, सवाल इस बात का है कि कोचिंग में बच्चों और बच्चों के अभिभावकों को अन्यथा शुल्क न लिया जाए, उनको भ्रमित करने वाले विज्ञापन न दिए जाएं और अलावे इसके मैं पुनः दोहरा कर कहता हूं कि शिक्षकों का कार्य शिक्षण का है, वो शिक्षा के कार्य में अपना ध्यान रखें। बेरमो अलग जिला की मांग दशकों से हो रही है, मिलना चाहिए। और ये माननीय मुख्यमंत्री ने तो स्वयं कहा था कि सभी विधायक अपने क्षेत्र में जाएं, भ्रमण करें और कौन सा प्रखंड उनका दूरी में है, कौन सा जिला उनका माने जिला में कौन सा नया जिला बन सकता है, नया प्रखंड बन सकता है, इसकी सूचना दे। देखिए, हम लोग सत्ता में हैं, हम लोग इस बात की तैयारी से आए हैं कि विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के जो विधायकगण हैं उनके क्या सवाल हैं, जनहित के मुद्दों पर जो माननीय विधायक हैं वो किन बातों को उठा रहे हैं। कुछ विधेयक आएंगे, अनुपूरक बजट बहुत महत्वपूर्ण बात है। आए दिन इस तरह का हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो भूतासान हो रहा है, गैस रिसाव हो रहा है, वहाँ पर लोग त्राहिमाम है। आए दिन हम इस तरह हम लोग कराई कर रहे हैं और हम लोग विभिन्न काम कर रहे हैं। सत्र की शुरुआत राजनीतिक गर्माहट के साथ हुई। हालांकि इस बार सदन शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने कोई बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं किया। केवल आजसू विधायक तिवारी महतो ने छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर विरोध जताया। वहीं समाज कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने राज्य के खजाने को लेकर उठ रही चिंताओं को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, राज्य में फंड की कमी नहीं है और विकास कार्य बिना किसी आर्थिक बाधा के सामान्य रूप से जारी है। बोला जाता है नहीं फंड की कमी नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक वहाँ से रेशियो नहीं आएगा देन ये रिलीज नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा टेक्निकल हमारे पास पैसा है। बता दें, शीतकालीन सत्र सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। स्पीकर ने सदन में शोक प्रकाश पढ़ा, फिल्म कलाकार धर्मेंद्र और असरानी को श्रद्धांजलि दी गई। यह सत्र 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार 8 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुमान है कि इस बजट में मैया सम्मान योजना को सबसे बड़ा आवंटन मिलेगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तो बस ट्रेलर है। असली पिक्चर तो सोमवार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही कमर कस ली है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू अलग अंदाज में दिखी। सियासी हलचल के बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने मौजूदा गठबंधन पर सवाल उठाते हुए राजनीतिक बदलाव की जरूरत बताई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन यहाँ पर सीधे पूर्णिमा साहू जी बीजेपी की विधायक हैं पहुंची हैं। बोले कि पहला दिन तो खैर संक्षेप में निकल जाता है, लेकिन जो इस बार शीतकालीन सत्र में जो मुद्दे हैं, आप अपने क्षेत्र का कौन सा मुद्दा उठाने जा रही हैं? देख, मेरे क्षेत्र में क्या, सभी क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं और सभी मुद्दों को हम प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से सदन के पटल पर रखने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। पर दिक्कतें मैं वहाँ पे असंतुष्ट महसूस करती हूँ जब हम अपने क्षेत्र के प्रश्न को यहाँ पटल पे डालते हैं तो वो जो प्रश्न हैं वो पीछे हो जाते हैं। उसमें से सिर्फ आगे के 5 प्रश्न लिए जाते हैं और हमारे प्रश्न हमारे जो है वो सबसे पीछे चले जाते हैं। दिक्कत यहाँ पे आती है। विपक्ष की ओर क्या लग रहा है, विपक्ष की ओर से इस बार विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है। छात्र असंतुष्ट है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, नियुक्तियां नहीं मिल रही है, नियुक्तियों के नाम में सिर्फ आधी नियुक्ति दी जा रही है, बाकी नियुक्ति भ्रष्टाचार के लिए रखी जा रही है। और क्या कहें?
मतलब जिस तरीके से एक बात आई है कि झारखंड में सत्ता के परिवर्तन को लेकर आहट है, इसको अफवाह भी कहें जो कहें, वैसे बीजेपी आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप लोगों के माध्यम से हमको पता चलता है कि ऐसे ऐसे अफवाह की खबरें जो है आ रही है कि बीजेपी जेएमएम एक हो जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर ऐसा कुछ होता तो स्वागत करती हैं आप? देखिए इसमें मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? स्वागत करना नहीं करना, देखिए हम किसी को मार्ग दिखा सकते हैं। ऐसा अगर कुछ होता है हम किसी को मार्ग दिखा सकते हैं, आप उस मार्ग पर, सही मार्ग पर चलिए। जो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं आपके साथ रहकर, उनसे तो बेहतर ही होगा। पूर्णिमा साहू जी हैं, तमाम चीजों को लेकर बता रही हैं कि वास्तव में देखिए सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि झारखंड में अगर सत्ता की कोई परिवर्तन की आहट है, अटकल है, अफवाह जो भी है, लेकिन अगर जेएमएम बीजेपी के साथ आती है तो बनिस्पत उसके ज्यादा बेहतर होगा जो जेएमएम कांग्रेस के साथ है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सियासत का, यह कह सकते हैं बाजार है, तरह तरह की चर्चा है। उस चर्चा में जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं बहुत बन छन करा रहे हैं। जेएमएम के जो मंत्री और विधायक इसमें जहां बोलने से बच रहे हैं, कांग्रेस मुखर है, और बीजेपी की ओर से जो बयान आ रहे हैं बहुत दबे छिपे बयान आ रहे हैं। करण प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे सचिवालय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। देखिए, रविवार और शनिवार को भी सचिवालय खुले रहेंगे। सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी कामकाज होगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर कामकाज का बोझ बढ़ गया है, इसी वजह से इसे खोला जा रहा है। सदन में मंत्रियों और विधायकों के सवालों को सही ढंग से जवाब नहीं मिल पाता है। संसदीय कार्य मंत्री ने अधिकारियों पर विशेष अधिकार का मामला लाने की बात कही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का एक और पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, साझी आवाज, साझी अस्मिता, साझा पीड़ा, साझा संघर्ष, साझा भविष्य और साझा संकल्प। अपनी आवाज को राष्ट्रीय एजेंडा बनाने के लिए जरूरी है आदिवासी समाज की एकजुटता। तो ये हेमंत सोरेन का पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अब एक और नया पोस्ट जो है वो सामने आ गया है। उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई है, लेकिन अब तक उनके 2 पोस्ट आ चुके हैं और इन दोनों पोस्ट के जरिए पहेली ही बुझाई जा रही है। हालांकि इस बार उन्होंने कहा है कि जरूरी है आदिवासी समाज की एकजुटता। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रामगढ़ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। NH 33 पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां LPG गैस लदे टैंकर की ट्रेलर से टक्कर हो गई। बड़ी घटना होते होते बची है। एक लेन पर पुलिस ने यातायात को रोका। कोठार ओवरब्रिज के पास हादसा हुआ है। गैस लदा टैंकर पारादीप से नेपाल की राजधानी काठमांडू जा रहा था, लेकिन हादसे का शिकार हो गया है। ये तस्वीरें घटनास्थल की आपको दिखा रहे हैं। रांची की तरफ से? हाँ, रांची की तरफ से। हाँ। टेलर एक होटल से निकला। हाँ। उसमें हम ब्रेक दाबे। हाँ। नहीं ब्रेक लगा हमारा। हाँ। तो इधर दहीने निकाल दिया टेलर वाला। तो इसके चलते हम सोचे ब्रेक नहीं लगा तो बाएं हम खींचे, तो हम बाएं आए। बाएं आए तो देखे गाछ है, उसमें भी नहीं रुक रहा है। आपका गाड़ी में क्या लोड है? LPG। तो बड़ा दुर्घटना हो सकता था। एक्सीडेंट हो गया, ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक नहीं लगा, दोनों गाड़ी में आपस में? हाँ, आपस में लग गया इसके चलते। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। कहाँ गाड़ी जा रहा था? काठमांडू, नेपाल जा रहा था। जी। कहाँ से? पारादीप से। खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां साक्षी थाना क्षेत्र के हाथी घोड़ा मंदिर के पास एक बड़ी सड़क दुर्घटना होते होते टल गई। साक्षी से मानगो की ओर जा रहा एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी 2 कारों और एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं पास में खड़ी एक बाइक भी ट्रेलर की चपेट में आकर नुकसानग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार और बाइक में कोई भी मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी भी प्रकार के जान माल की बड़ी क्षति नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल यहां पर बताया जा रहा है, जो घायल ड्राइवर है उसे
किनारे करके यातायात को सामान्य कराया गया है। साइड में और हम लोग दुकान में टायर ले रहे थे वहाँ पे, तो उधर से ट्रेलर आया और गाड़ी को ठोकते उधर गाड़ी घुस गया। चोट किसी को नहीं लगा, खाली खड़ा गाड़ी था वहाँ। नुकसान हुआ होगा? नुकसान क्या, देखिए पूरा गाड़ी टोटल लॉस हो गया है। पूरा टोटल लॉस है, गाड़ी तो बचा ही नहीं, गाड़ी में तो कुछ बचा ही नहीं है। ये ट्रेलर जो है आई और इस तरह से अनबैलेंस होकर इधर नीचे उतर गया, जिससे 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। कितने गाड़ियों में सर चोट लगी है? ये 2 कार है और 1 मोटरसाइकिल। कंप्लीट लॉस हो गया। हाँ, लॉस क्या उसको हुआ है, लॉस तो है। किसी को चोट भी लगी है सर? चोट नहीं लगी। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।